हाय फ्रेंड्स, कीजिए कुछ ऐसा कि दुनिया कहना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का यह पहला क्लास, जिसमें कि हम लेके आए हैं क्लास 10th का स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इसलिए लेके आए हैं क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट का डिमांड यही था। तो इसमें हम जानेंगे स्टैटिक्स। सबसे पहले जानेंगे स्टैटिक्स कहते किसको हैं। तो देखिए, स्टैटिक्स क्या है इसको समझते हैं। स्टैटिक्स एक प्रकार का डाटा का कलेक्शन है। जैसे अभी इस महामारी के समय में आप जानते होंगे कि सरकार जनता को खाना पहुंचा रही है। तो एक बात ध्यान में रखिए, जब सरकार जनता को खाना पहुंचा रही है तो आप जानते होंगे कि अलग अलग आदमी का खाना का वेट अलग अलग है। कुछ आदमी ज्यादा खाते हैं तो कुछ कम खाते हैं। ऐसी अवस्था में सरकार क्या करते हैं कि उसका एक मेन डाटा ले लेते हैं और उसको कलेक्ट कर उस हिसाब से एक व्यक्ति पर जो वजन आता है वो भोजन का वेट देते हैं। तो दोस्तों, उसी का अध्ययन करने के लिए हम पढ़ते हैं सांख्यिकी को। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्योंकि मैथ में पढ़ते हैं इसीलिए बोलते हैं सांख्यिकी मैथ की वह शाखा है, लेकिन इसका यूज विज्ञान में अधिक मात्रा में होता है। इसलिए हम बोलते हैं सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है, जिसमें हम कहते क्या हैं, विभिन्न कारणों से बने आंकड़ा का संकलन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं एवं उसे प्रस्तुतिकरण करते हैं। आंकड़ा जैसे ही बताए, डाटा का कलेक्शन, डाटा को ही हम कहते हैं आंकड़ा। संकलन का मतलब होता है आंकड़ा को तैयार करना, वर्गीकरण का मतलब होता है विभिन्न वर्गों में बांट देना, एवं प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है उसे हम दूसरे के साथ प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब इसे दिखाने के लिए हमें 3 तरह की चीज की आवश्यकता होती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सांख्यिकी में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। तो वो हम कहते हैं किसका, पहला माध्य का, दूसरा माध्यक का और तीसरा बहुलक का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माध्य का। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं, जिसका सिंबल होता है एक्स डैश, या जनरली हम लोग इसको एम से भी लिखते हैं। अब जानते हैं माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य का सिंपल फॉर्मूला होता है माध्य बराबर परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या। अब सबसे पहली बात यह है कि हमें परीक्षण समझ में आना चाहिए। परीक्षण उसे कहते हैं जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे दे दिए हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, 2 4 6 8 7 6 4 का कहता है माध्य निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो हम देखे, जो हम ऑब्जर्व किए, इसी को हम बोलते हैं परीक्षण। तो यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से यदि कहेगा इसका माध्य निकालने के लिए, तो सिंपल माध्य बराबर फार्मूला कहता है परीक्षणों का योग। तो ये आपका परीक्षण दिया हुआ था जिससे हमने ऑब्जर्व किया, इसका योग है। तो योग मतलब पहला परीक्षण यहाँ पे 2 आया, 2, फिर प्लस, फिर 4, उसके बाद यहाँ पे है 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, सबका योग लिख दिए। अब नीचे में फॉर्मूला के हिसाब से परीक्षणों की संख्या होता है, तो यहाँ नीचे में हम संख्या गिनेंगे। तो संख्या यहाँ पे हम गिन के लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो परीक्षणों की संख्या यहाँ पे 7 हुआ, तो नीचे में 7 लिख देंगे। जब इस सबको जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 8 20 7 27 6 33 4 37 हो गया। 37 बटे 7 बराबर 5.2/7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम माध्य निकालने के लिए सीखते हैं। तो दोस्तों, आगे हम माध्य का कुछ गुण को समझते हैं। यदि सवाल की बात किया जाए तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि माध्य पे आधारित जितने भी आपका सवाल होंगे वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं माध्य का गुण। तो माध्य का गुण क्या है इसको देखते हैं। इसका पहला गुण है कि माध्य जो है गणना करने की दृष्टि से अत्यंत सरल है।
गणना इसका आसानी से किया जा सकता है। सेकंड इसका गुण है, इसे सरलता से समझा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि इतना संख्या दिया हुआ था, इसका माध्य निकालना है तो इसके बीच का संख्या आ गया 5.2/7। तो मतलब आसानी से इसे हम समझ सकते हैं माध्य मतलब बीच वाला संख्या। आगे नंबर 3 में यह बंटन के सभी फ्रैक्शन के मान पे आधारित होता है, जितने भी मान है सब पे यह डिपेंड करता है। लेकिन यदि बात किया जाए माध्यक और बहुलक का तो यह सभी मान पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए अब इसका चौथा गुण पढ़ते हैं। यह अद्वितीय होता है, अर्थात इसका केवल एक ही मान होता है। इसका केवल और केवल कितना होता है, एक ही मान होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। चलिए आगे कुछ चीज पे हम लोग बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। तो योग का यह फॉर्मूला होता है n × n+1/2। लेकिन दोस्तों हम यहाँ माध्य सीख रहे हैं तो हमें निकालना है माध्य। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हम पढ़े हैं योग का n × n+1/2, लेकिन जानना है हमको माध्य। तो आसानी से हम इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि बात किया जाए माध्य का, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य, तो दोस्तों हम माध्य का फॉर्मूला जानते हैं कि योगफल बटे संख्या होता है। तो यहाँ पे योगफल n × n+1/2 है, योगफल लिखा हुआ है। अब इसमें संख्या से भाग देंगे, तो चूंकि n प्राकृतिक संख्या का योग दिया हुआ है, उसी का माध्य निकालना है, जिसमें हमें n से भाग देना होगा। अब जैसे ही n से भाग देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, माध्य हो जाएगा केवल n+1/2। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, तो आप आसानी से बताएंगे n+1/2। ये एग्जाम इस बार 10th क्लास के बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिएगा अगला चीज सीखते हैं। तो सेकंड में लिखा हुआ प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का योग होता है n × n+1। चूंकि यह योग है, निकालना हमको माध्य है, तो आगे सीखते हैं माध्य को। तो इसलिए लिखे हैं यहाँ प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का माध्य बराबर, यहाँ पे लिखा है n+1, इसलिए क्योंकि माध्य कैसे निकालते हैं, योगफल बटे संख्या। चूंकि यहाँ पे योगफल n × n+1 था, अब इसमें संख्या से भाग देंगे, मतलब n से भाग देंगे। n से जैसे ही भाग देंगे तो ये n और नीचे वाला n खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल यहाँ पे n+1। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का माध्य जो होगा वो होगा n+1/2। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योग, जिसका फॉर्मूला होता है n²। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे इसका माध्य निकालना है, तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का माध्य हो जाएगा, सिंपल है कि योगफल में संख्या से भाग देंगे। फॉर्मूला माध्य का यही कहता है परीक्षणों का योगफल बटे परीक्षणों की संख्या। तो योगफल हुआ यहाँ पे n², संख्या मतलब n से भाग देंगे, 2n है, एक n खत्म हो जाएगा, एक n बचेगा यहाँ पे, तो केवल n होगा। तो दोस्तों याद कर लीजिए प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का माध्य जो होगा वो होगा बराबर केवल और केवल क्या होगा, n होगा। चलिए आगे कुछ सीखते हैं। चौथा नंबर लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अब यहाँ पे वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/, सॉरी n × n+1 2n+1/6। फॉर्मूला होता है n × n+1 2n+1/6, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए यह तो योग हुआ, लेकिन हमको निकालना है माध्य। माध्य के विषय में हम जानते हैं कि योगफल बटे संख्या होता है। क्योंकि योगफल का फॉर्मूला ये होता है, इसमें संख्या मतलब n संख्या का योग है, तो n से भाग देंगे तो n खत्म हो जाएगा,
तो बचेगा यहाँ पे केवल n+1 2n+1/6। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का माध्य क्या होगा, तो आप आसानी से बताएंगे n+1 × 2n+1/6। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 5th नंबर में प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। तो घनों का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अब हमें निकालना है माध्य। तो इस योगफल में हमें n से भाग देनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान से बातचीत को समझिएगा। ये रहा आपका योगफल, इसको हम इस जगह लिख देते हैं n × n+1/2 का था होल स्क्वायर बटे नीचे में n से भाग देना है, माध्य निकालना है। तो योगफल में हमें n से भाग देना है। क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ पे स्क्वायरिंग है, तो यहाँ पे 2n है। यदि इससे हम भाग देंगे तो केवल एक n ही खत्म होगा और एक n यहाँ पे बच जाएगा। तो एक n यहाँ पे बच गया, बाकी यह जो चीज है इस पे स्क्वायरिंग लगा हुआ है, n+1/2 का हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का माध्य। यदि आपसे यहाँ पे माध्य हो जाएगा, घनों का माध्य बराबर होगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इन सारी चीज को ध्यान से समझे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य, तो आप बताएंगे n+1/2। सेकंड नंबर प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का माध्य यदि पूछा जाएगा तो बोलेंगे n+1। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का माध्य यदि पूछा जाएगा तो बोलेंगे बराबर n। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए तो ये बोलेंगे n × n+1 × 2n+1/6। और यदि माध्य पूछा जाए तो n+1 2n+1/6 बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यदि पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर होगा और इसका माध्य हो जाएगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर। आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। दोस्तों आगे इसका एग्जाम्पल जो होगा अगले वीडियो में, इस वीडियो का पार्ट 2 में इसका एग्जाम्पल को लेके आएंगे। ध्यान से तब तक देखिए, समझिए। इस चैनल के विषय में अपने दोस्तों से बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं। धन्यवाद।